डीएनए मित्रों, आज देश में आंसू ट्रेंड कर रहे हैं। दुख के मौके पर आंखों से आंसू निकलना स्वाभाविक है, लेकिन कई बार आंसू खुशी और संवेदना का प्रदर्शन भी करते हैं। आज जो आंसू ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें खुशी, पीड़ा से मुक्ति, बेगुनाही का चिन्ह और न्याय का प्रतीक बताया जा रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है, आंसू कमजोरी नहीं, संवेदना की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। आज हम संवेदना की सच्ची अभिव्यक्ति बताए जा रहे इन्हीं आंसुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसके केंद्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया। ईमानदारी को राजनीति का मूल धर्म बताने वाले अरविंद केजरीवाल को यह राहत सीबीआई के केस में मिली है। कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। केजरीवाल के समर्थक इसे बेगुनाही के आंसू कह रहे हैं और केजरीवाल के विरोधी इन आंसुओं से डरे हुए हैं। ये डर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है, किस खेमे में दिख रहा है और क्यों दिख रहा है, इसका विश्लेषण आज हम विस्तार से करने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए आज खुशी की भावना कैसे आंसू बनकर अरविंद केजरीवाल की आंखों से बही है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ये आरोप मुक्त होने की खुशी के आंसू हैं। ये आंसू उस केस से आरोप मुक्त होने के हैं जिसके लिए सीएम रहते हुए भी केजरीवाल को 177 दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में काटने पड़े। खुशी के आंसू को डिकोड करने के लिए कोर्ट के फैसले को समझना भी जरूरी है। मित्रों, 2 महीने तक केस के रिकॉर्ड पढ़ने, 300 गवाहों और सभी पक्षों को सुनने के बाद 598 पेज के फैसले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति बनाने में कोई साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। अभियोजन पक्ष यानी सीबीआई का केस न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित थी। हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। चार्जशीट में लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। जब मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो, तब बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। कोर्ट ने केस की जांच कराने वाले सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए। सरल शब्दों में कोर्ट ने यह कहा कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं था। केस सबूत के आधार पर नहीं, अनुमान के आधार पर बनाया गया। केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। यह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है। इसका महत्व ऐसे समझिए कि आम आदमी पार्टी की राजनीति का आधार ही ईमानदारी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली और भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर सरकार बना करके आई। उस पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह पार्टी के नींव पर हमला था। यह केजरीवाल और उनकी पार्टी के राजनीतिक वजूद के लिए सबसे बड़ा संकट था। अब कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल बुलंद आवाज में कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, हमारे दामन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। इसलिए आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को देख रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। सुनिए कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आपने हमारे ऊपर इतने केस कर दिए, उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। पूरे की पूरी कहानी एक फर्जी मनोहर कहानी बाय द पेन ऑफ सीबीआई एंड ईडी आज कोर्ट की कलम से कहा गया कि झूठी है वो कहानी। कोई सबूत नहीं था, कोई तथ्य नहीं था। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैंने वो सारे तथ्य भी देखे हैं कि जहां कोर्ट को मिसलीड किया सीबीआई ने,